सबसे पहले समझिएगा ऊर्जा क्या होता है, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। ऊर्जा यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, उस वस्तु को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जब काम करता है, कोई भी वस्तु के द्वारा या कोई भी काम किया जाता है, तो उस वस्तु की जितनी क्षमता होती है उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। अब सबसे पहले समझिएगा कि ऊर्जा आखिर किस तरह से लगते हैं। ऊर्जा यानी कि जैसे अर्थात में अगर हम उदाहरण आपको बताते हैं तो उदाहरण में समझिएगा कि उदाहरण कैसे हम दे सकते हैं। जैसे पत्थर चलाकर मारा, यानी पत्थर फेंक कर मारा और खिड़की का कांच टूट गया। यानी कि हम क्या किए, अपने हाथ से क्या किए, एनर्जी लगाए है, ऊर्जा दिए, उस पत्थर को फेंकने में काम आया और उस पत्थर को फेंका जाकर कांच टूट गया। यानी कि फोर्स जो होता है, बल और एनर्जी, हम प्रेशर के साथ अगर फोर्स लगाते हैं तो एनर्जी भी क्या होता है, लगेगा। और एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी समझिएगा पहले, एनर्जी जो होता है अर्थात जैसे इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे कोई वस्तु, यानी कि अगर हम अभी बताएं आपको कि पत्थर चलाकर मारा और खिड़की का कांच टूट गया, उसी तरह से एग्जांपल जैसे अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी क्या होता है, चलता है। और गाड़ी चलती है तो गाड़ी जब चलती है तो उसके अंदर एनर्जी कौन सा है, और डीजल पेट्रोल जो डाला जाता है उसमें वो एनर्जी दिया और गाड़ी चल रही है। उसी तरह से हम कोई पानी, जैसे मान लीजिए कोयला से हम आग जलाते हैं और वो क्या करता है, वाष्प के रूप में निकलता है। तो ये सब क्या है, आपका ऊर्जा का ही क्या उदाहरण है। और सिंपल चीज़ समझिएगा, ऊर्जा जो होता है, यानी कि ऊर्जा एक क्या है, अदिश राशि है, जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। और ये अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ऊर्जा किस दिशा में लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। अगर इसको लेना देना रहता तो ये स्केलर ना होकर ये वेक्टर हो जाता ना, यानी कि सदिश राशि होता है। सदिश राशि वैसे राशि जिसमें एक सामान्य मतलब डायरेक्शन होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, वो होता है सदिश। और अदिश राशि में जिसका कोई डायरेक्शन, कोई दिशा से मतलब नहीं है, जिधर फोर्स यानी एनर्जी लगा दीजिए उधर चला जाएगा। और एनर्जी ये भी समझिएगा कि जब कोई वस्तु या कोई, अगर हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान की जब क्षमता होता है, कैपेसिटी, जिसको हम अभी बताएं कि कैपेसिटी जितना रहता है उतना ही कैपेसिटी से कोई भी काम करता है। कभी कभी देखे होंगे गांव घर में या कहीं भी देखे होंगे, तुम्हारा कैपेसिटी इतना ही है, तुम इतना ही काम कर सकते हो। खाना का भी वही होता है। अगर हम खाना खाते हैं तो कैपेसिटी मान लीजिए अगर 250 ग्राम भोजन की है तो हम उसके हिसाब से ½ kg भोजन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा कैपेसिटी नहीं तो उल्टी होने लगेगा। और उल्टी होने लगेगा तो आप जान ही रहे हैं कि क्या होगा। तो अभी चलिए आज हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि मन लगाकर पढ़िए। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिसको मन नहीं लगता है, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगाइएगा तो अभी कुर्ता काट रहा है ना, बाद में आपको सियार दौड़ा के काटने वाला है। अभी नहीं, जब समझ में कब आएगा, जब आप बेरोजगार रह जाइएगा, कोई काम आपको नहीं मिलेगा, तब आपको समझ में आया कि हम पढ़े क्यों नहीं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर एनर्जी। तो यहाँ तक समझिएगा, आगे देखिएगा। एनर्जी में देखिए ऊर्जा, देखिए ऊर्जा है, देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। समझिएगा यहाँ पे, देखिएगा, यानी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, यानी कैपेसिटी अभी बताया कि जितना कैपेसिटी है उतना ही हमें काम करनी चाहिए। कैपेसिटी से ज़्यादा कीजिएगा तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आराम आराम से काम कीजिए। जितना कैपेसिटी है, कैपेसिटी बढ़ाइए तो काम ज़्यादा बढ़ेगा। एनर्जी जितना आप अपने खाइए पीजिए, दम तक मस्त रहिए और एनर्जी अपने अंदर लाइए उस हिसाब से, यानी किसी वस्तु जब जिसके अंदर जितना पावर है उतना ही कर सकता है। हम इंसान जिसके अंदर मान लीजिए 10 किलो वज़न उठाने का पावर है, उसको हम दे देंगे कि 50 किलो का बोरा उठा लो, तो क्या करेगा बेचारा, ऐसे गिरेगा ही ना, उठा नहीं ना पाएगा, क्योंकि उसका एनर्जी इतना पावर है ही नहीं।
चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका उदाहरण जैसे देखिएगा, यहाँ पे उदाहरण समझिएगा। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण है कि हाथ से फेंका गया पत्थर, फेंका गया पत्थर खिड़की का कांच तोड़ दिया, कांच तोड़ दिया। यानी कि जो हाथ से हम फेंके थे, जो हाथ से हम पत्थर फेंके और जाकर वो खिड़की पे ऐसे मार दिया था, अब जाके खिड़की क्या हुआ, फूट गया। खिड़की का मतलब कांच फूट गया, खिड़की नहीं फूट गया। खिड़की टूटता है ना, या फूट गया या टूट गया जो भी कह सकते हैं। फेंका गया पत्थर खिड़की का कांच तोड़ दिया, मतलब वहाँ पे टूट गया। अब उस हिसाब से जैसे यहाँ पे देखिएगा, कोयला जलकर वाष्प बन गया, वाष्प बन गया, ये सब क्या है, वाष्प बन गया। अब तो कहिएगा कोयला जलकर वाष्प बन गया, कैसे हो गया? तो कोयला जब जला तो उसके अंदर से जो धुआं निकला वो क्या है, एक वाष्प है। यानी कि समझिएगा, वो एक वाष्प है। तो ये क्या हुआ, इस तरह से। और समझिएगा कि आप समझिए कि ऊर्जा के रूप कौन कौन होते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऊर्जा के जो रूप होते हैं, और ऊर्जा क्या है कि ऊर्जा एक अदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसका कोई संबंध डायरेक्शन से नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा रूप क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊर्जा के रूप यांत्रिक ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा जब हम अपने बॉडी से, अपने मांसपेशियों से जब कोई प्रेशर लगाते हैं या एनर्जी लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, क्षमता जो होती है हमारी उस लगाते हैं। जैसे हम पत्थर से मारे थे कांच पर तो अपने हाथों से फेंके थे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। कभी कभी देखेंगे गाड़ी में चाबी दिए और सुई घूमने लगा, गाड़ी में चाबी देने के बाद क्या होगा, ये एनर्जी दिए और उसको एनर्जी मिला तब जाकर वो काम किया। जैसे कोई आदमी अगर भूखा रहता है, उसको कह दीजिए कि 4 गो ईंटा ढोकर बाहर कर दीजिए, तो कहेगा कि खाना वाना खेबे नहीं किए हैं और एनर्जी आ कहाँ रहा है, खाइएगा नहीं तो एनर्जी आएगा कहाँ से, आप काम कैसे कीजिएगा, तो थकावट महसूस होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक समझिएगा क्या होता है। देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक में अगर लिखते हैं तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल। अब किसी भी अगर वह इंसान होता है तो इंसान का कैपेसिटी जो होता है, काम करने की क्षमता जो होता है 0.05 से कितना 0.1 तक होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका ऐसा ही मतलब, अब इसका बीमीय सूत्र क्या था, ऊर्जा का बीमीय सूत्र देखिए, ऊर्जा का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र बराबर क्या होता है देखिएगा, mL² T-2। देखिए ये होता है बीमीय सूत्र। और इसका एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखिए ऊर्जा का क्या बोलते हैं, ये भी ऐसा ही मात्रक, ऐसी मात्रक ही होता है। और मात्रक जो होता है इसको हम लोग ऊर्जा का क्या बोलते हैं, CGS क्या बोलते हैं, CGS। CGS मात्रक इसका क्या होता है, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, समझिएगा। CGS का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और इसका CGS में क्या होता है, इसका मात्रक वो होता है अर्घ होता है ना, क्या होता है, अर्घ होता है। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, ऊर्जा का अन्य मात्रक क्या होता है। ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया, और ये बीमीय सूत्र हो गया, और ये ऊर्जा का CGS मात्रक हुआ, ठीक है। अब ऊर्जा के अन्य और क्या क्या मात्रक होते हैं, तो ऊर्जा के और अन्य मात्रक जो होते हैं, ऊर्जा के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊर्जा के अन्य मात्रक जो होता है ऊर्जा के निम्नलिखित मात्रक होते हैं। और इसे निम्नलिखित मतलब बहुत अलग अलग तरीक़ों से क्या होता है, मापा जाता है। तो वो क्या होता है, एक होता है वाट घंटा और दूसरा होता है किलोवाट। यानी कि वाट घंटा में अगर हम जब मापते हैं तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि प्रति सेकेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटू 30। यानी कि देखिए 1 जूल यानी कि
1 वाट घंटा बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड गुना 3600 सेकेंड और इंटू यहाँ पे देखिए बराबर 3.6 यानी कि 3.6 गुना 10 के पावर 3 जूल। यानी कि इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि 1 वाट आवर्स इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड्स इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ये चीज़ याद रखिएगा। अब उसका सेकेंड क्या होता है, देखिए अन्य मात्रा में सेकेंड वाला क्या होता है कि किलोवाट। किलोवाट यानी कि 1 किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है 10⁻³ वाट घंटा जूल होता है। ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, और ये समझिएगा कि ऊर्जा जब भी लगता है तो ऊर्जा क्या करता है कि ऊर्जा जब संपन्न होता है तो एक रूप से दूसरे रूपों में क्या करता है परिवर्तन करता है और उसका स्थानांतरण में परिवर्तन करता है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तन करता है। जैसे हम यहाँ से मारकर फेंक दिए, यहाँ से एनर्जी लगाकर हम फेंक दिए, तो एनर्जी लगा के फेंके तो इस वस्तु का क्या हुआ स्थानांतरण हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ से क्या हुआ वहाँ चला गया। ये क्या हुआ कि एनर्जी जब लगेगा तो उसका स्थानांतरण होना जरूरी है। अगर स्थानांतरण नहीं होगा तो एनर्जी लगेगा ही नहीं। अब देखिए ये परिवर्तन हुआ थोड़ा सा, ये होता है ना। जैसे पेट्रोल, ये देखिए यांत्रिक ऊर्जा, जैसे हम अभी बोले कि खिड़की पत्थर से मारे, हाथ से मारा, हाथ से फेंका पत्थर और जाकर खिड़की का कांच टूट गया। उस तरह से कोयला चुंबक हुआ, ये देखिए ऊष्मीय ऊर्जा हुआ। यानी कि कोयला को जब जलाते हैं तो क्या हुआ वो वाष्प बनता है, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा हुआ। और इसके बाद ध्वनि ऊर्जा तो समझ रहे हैं, प्रकाश ऊर्जा, जैसे आप आसमान में जब गरजता है तो गरजने के बाद क्या होता है कि हमें ध्वनि बाद में सुनाई देता है और प्रकाश पहले दिखाई देता है, क्योंकि ध्वनि का वेग जो होता है प्रकाश के वेग से कम होता है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से ज़्यादा होता है, इसलिए हमें प्रकाश जल्दी दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देता है, उसका साउंड बाद में सुनाई देता है। विद्युत ऊर्जा समझ ही रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, यानी रासायनिक ऊर्जा जब कोई भी लिक्विड या कोई भी रासायनिक, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, ऐसे जब आते हैं तो इसका अभिक्रिया कराया जाता है, रिएक्शन जब इसका होता है तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा। अब इसको हम टॉपिक करेंगे, बाद में बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा, फिर ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, किसको बारी बारी से हम आपको चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगा और यहाँ तक याद रखिएगा ये